हेलो एवरीवन, चलो करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 13। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड एट 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। हमें ए बी सी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का दिखाते हैं ट्रेडिंग में या पीएनएल में। बच्चों बड़े टाइम के बाद आया तो शायद भूल गए होंगे, दो तरह के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, एक परचेस रिलेटेड और एक फैक्ट्री रिलेटेड। ये दो तरह के खर्चे किस में आते हैं? ट्रेडिंग में। परचेस रिलेटेड होता है कैरियज इनवर्ड, फ्रेट, कमीशन ऑन परचेस। फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे ही बताए थे कौन कौन से होते हैं। फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होते हैं फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री का रेंट, वेजेस, और वेजेस के बाद डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, सब कौन से खर्चे? ये फैक्ट्री के खर्चे। तो रॉ मटेरियल कहाँ लगेगा? फैक्ट्री में। तो किस में आएगा? ट्रेडिंग में। ठीक है, तो परचेस रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे किस में आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में डेबिट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आएगा ट्रेडिंग में, वेजेस आएगा ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आएगा और सेल भी क्रेडिट में आएगी। अब ध्यान से तुम लोग देखो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस तुम्हें बी और सी, ए और बी में मिलेंगे, सी में नहीं मिलेंगे। और अगर तुम ध्यान से सेल को देखो तो सेल सिर्फ किस में मिलेगी? सी में। इसका मतलब बेचने का काम कौन करता है? ए और बी नहीं करते। तो ए और बी का माल कहाँ जाता होगा? हाँ, ए अपना माल और बी अपना माल दोनों सी को देते होंगे, या फिर ए बी को देता होगा, बी सी को देता होगा। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट और वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। बच्चों ये लाइन है धोखा देने वाली। ठीक है, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुमने इस लाइन को भाव भी दोगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, एग्जाम में आएगी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इस लाइन को पढ़ के। एग्जाम में ये लाइन पढ़ के तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। देखो क्या लिखा है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट और वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, जिस डिपार्टमेंट का वो होता है। ठीक है, ये लाइन ये है इसका हिंदी। स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, जिस डिपार्टमेंट का वो होता है स्टॉक, उसकी कॉस्ट पर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक होगा और वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ माल होगा तो उसमें से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट निकालेंगे या प्रॉफिट होगा क्या? स्टॉक रिजर्व पता है ना, स्टॉक भी होना चाहिए और रिजर्व भी, यानी कि प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे को माल दे, मान लो हम बी डिपार्टमेंट है, हमें ए माल दे रहा है। हम कौन से डिपार्टमेंट है? बी। हमें कौन माल दे रहा है? ए। तो ए का माल हमारे पास बचा भी हो, साथ में उसमें प्रॉफिट भी हो। तो प्रॉफिट है क्या उसके अंदर स्टॉक में? नहीं है। देखो क्या लिखा है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट। हर डिपार्टमेंट के स्टॉक को किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट पे। तो मेरे डिपार्टमेंट के स्टॉक को किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट पर। टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, जिसका वो है। तो मेरे स्टॉक को मेरी कॉस्ट पे वैल्यू करना है। तो ए का प्रॉफिट भी मेरे लिए क्या होती है? ए का प्रॉफिट मेरे लिए क्या होगा? अरे 100 रुपये की चीज़ ए मुझे 110 में देगा तो मैं उसे 100 में दिखाऊँ या 110 पे दिखाऊँ? 110 पे। अब तुम बोलोगे सर कॉस्ट पे दिखाने का बोला, 100 दिखाओ ना, 110 क्यों दिखा रहे हो? अरे मेरे लिए तो 110 ही कॉस्ट हुई ना। 10 तो ए का प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है क्या? समझ रहे हो? ये कह रहा है जिसका स्टॉक होना है ना, जिस डिपार्टमेंट का स्टॉक है, यानी कि जिसके पास स्टॉक है, उसकी ही कॉस्ट पे दिखाओ। समझ रहे हो? तो मैं हूं डिपार्टमेंट बी। ठीक, वो जो स्टॉक ए ने जो माल दिया, ए ने जो मुझे गुड्स दिया, वो मेरा स्टॉक है। समझ रहे हो बात को? किसका स्टॉक है? मेरा। प्रोडक्ट उसका है, उसका दिया हुआ है। प्रोडक्ट उसका दिया हुआ है, स्टॉक तो मेरा है। जब स्टॉक शो करेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए या बी? अरे डब्बो डब्बो डफड़ की दुकान पूरी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? येड़े हो गया? ए ने मुझे माल दिया,
तो मेरे पास वो माल पड़ा है, तो पड़ा हुआ माल मेरा है या ए का है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा ना, ए का कहलाएगा क्या हो? तो यही तो बोल रहा हूँ, ए का दिया हुआ माल मेरे पास पड़ा है तो क्या बोलूँ? क्लोजिंग स्टॉक हो बी बोलूंगा ना कि ए बोलूंगा? बोलो ना, सुस्त क्यों हो गए? बिल्कुल इंजेक्शन लगवा के आए हो क्या कोई सोने का? फिर तो मेरे पास ए ने माल दिया, मेरे पास पड़ा है, ठीक है, मेरे पास वो माल पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कहलाएगा। मैं हूं बी, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कहलाएगा। माल दिया हुआ उसका है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जिसका भी स्टॉक हो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे वैल्यू करो उसको, ठीक है। तो मेरा स्टॉक है, ए से लिया हुआ जो माल था वो मेरे स्टॉक में पड़ा है, तो मेरी कॉस्ट पे वैल्यू करने का बोल रहा है। मेरी कॉस्ट का मतलब हुआ कि अगर 100 का माल ए मुझे 110 में देता है, ठीक है, तो उसको 110 पे वैल्यू करूंगा, 100 पे नहीं। किस पे वैल्यू करूंगा? 110 पे। तो स्टॉक में प्रॉफिट है या नहीं है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बच्चों, ए ने अगर माल दिया बी को, माल था 100 का, दिया 110 में, और ये माल इसके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक को उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे वैल्यू करो। तो ए के लिए कॉस्ट तो ये है और बी के लिए कॉस्ट 110 है। समझ रहे हो बात? तो जिस डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है उसकी ही कॉस्ट पे वैल्यू करो। तो बी के लिए कॉस्ट 110 है, तो 110 पे वैल्यू करेंगे, इसीलिए इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे मत बोलना क्वेश्चन ने कॉस्ट बोला है, कॉस्ट इसके लिए बोला है, ऐसे नहीं बोला कि वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज रिसीव्ड। क्वेश्चन अगर ऐसा बोला होता कि उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे करो जिससे रिसीव किया है, अगर ऐसे बोला होता कि स्टॉक को वैल्यू किया गया है, तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, हर डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पिछले वाले डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे वैल्यू किया है, अगर ऐसे क्वेश्चन ने बोला होता तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना होता? 100 होता। क्वेश्चन ने अगर ऐसा बोला होता कि हर डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक पिछले वाले की कॉस्ट पे वैल्यू किया है, पिछले वाले की कॉस्ट पे, तो यहाँ कितना होता क्लोजिंग स्टॉक? 100। लेकिन बोला क्या है कि हर डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक उसी की कॉस्ट पे वैल्यू है, इसलिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? हमें क्लोजिंग स्टॉक 110 गिवन होगा। तो स्टॉक रिजर्व बनाना है क्या? हाँ, स्टॉक भी है, प्रॉफिट भी है। अभी समझ में आई बात? बच्चा इस क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व बनाकर नहीं आता। भगवान भला करे तुम समझ गए। अब स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50%। ठीक है भाई, ए अपना माल किसको देता है? बी को 50% मार्जिन पर, 50% ऑफ कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट का 50%, यानी कि 100 का माल कितने में देता है? ए के पास 100 रुपये का माल है तो बी को कितने में देगा वो? 150 में देगा। वेरी गुड, 50% जोड़ के कॉस्ट में, 100 में 50% जोड़ के देगा। स्टॉक ऑफ बी, अब बी अपना माल किसको देता है? वेरी गुड, 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में 10% जोड़ के, ठीक है। अब आता है सैलरी, सारे खर्चे आ गए पीएनएल के, पीएनएल में देख लो इनको, सैलरी देख लो, पीएनएल में मिल जाएगा 2000, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन सब मिल गया। अब देखो क्या लिखा है, एलोकेट एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में एलोकेट करो इन खर्चों को। याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो खर्चे भी गलत बढ़ेंगे सारे, नंबर आएगा 0, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जीपी सही होना चाहिए। ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व, इसने बोला है ओपनिंग फिगर तो हमने दे रखी है रिजर्व की। ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व। किसका रिजर्व? तो अब हमें कौन सा रिजर्व बनाना है? बस क्लोजिंग स्टॉक का बनाना है, 1 मिनट कम हो गई, ठीक। अब ए अपना माल बी को देता है, बी अपना माल सी को देता है, सही है। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो ए के पास ओपनिंग स्टॉक है 3000, ठीक है, ए के पास
ध्यान से देखना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ए के पास ओपनिंग स्टॉक है 3000 का, ठीक है, सही है। ओपनिंग स्टॉक 3000 का। जब ए ने अपना शटर ओपन किया तो कितना माल दिखा ए को? 3000। होश में सारे बच्चे? ए ने जब शटर ओपन किया 3000 का माल दिखा उसको। अब एक गया शॉप के अंदर, कितना माल है? 3 का ही होगा ना, एक ही जाने से तो नहीं बढ़ जाएगा दर के, ठीक है, ज़्यादा हो गए। तो अब ए ने शटर ओपन किया, 3000 का माल पड़ा है, साथ में डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। वो मटेरियल लेकर आया और वर्कर लेकर आया, इन दोनों ने मिलकर माल बनाया। कितने का? 8 और 5, 8 और 5, इतने का माल बना दिया, है ना। अरे कारपेंटर को बुलाओगे और लकड़ी लेकर आओगे तो क्या बना देगा वो? फर्नीचर बना देगा ना। तो मटेरियल और लेबर मिलकर प्रोडक्ट बन गया ना। कितने हज़ार का प्रोडक्ट बना? 8 और 5 13,000 का बन गया। जब शटर ओपन किया था तो कितना था? 3। अब मटेरियल और वर्कर लेकर आए तो कितना हो गया? 13। तो टोटल कितना है? सही है, समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है। और कहीं से ट्रांसफर हुआ? ए को कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है क्या? नहीं। आईडीडी रिसीव्ड, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ब्रैकेट में रिसीव। ए किसी से भी रिसीव नहीं करता, ठीक है। तो ए के पास टोटल माल कितना हुआ फिर? 16 हुआ, 16,000 हो गया। ए ने जब शटर ओपन किया तो 3000 का माल था। ए माल मटेरियल लेकर आया, वर्कर लेकर आया, 13 का माल बनाया। 3 का था, 13 का बनाया, 16 हो गया। ए किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं लेता तो 16 ही है उसके पास, ठीक है। अब ये 16 है तो ये कहीं तो जाएगा, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 4000। ए ने क्या किया? 16 में से कितना माल अपने पास रखा? लेस क्लोजिंग स्टॉक 4000 का अपने पास रख लिया। इसको लेस कर देते हैं, कितना आया? 12। 16 में 4 गया, 12 आया, ठीक। 16 में से 4 अपने पास रखा तो 12 किसको दिया होगा? वेरी गुड, बी को दिया होगा, ठीक है। अब बी को जब भी माल देता है तो 50% जोड़ के देता है। तो 12,000 का 50% होता है 6,000, ठीक है। तो अपन जोड़ देंगे यहाँ पर 6,000, प्रॉफिट ऐड कर दिया प्रॉफिट, तो ये आया 18,000 IDT, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। अब 18,000 तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट में ए के सेल की साइड पे मिलेगा और बी के परचेस की साइड पे मिलेगा। सेल की साइड में ए के कॉलम में 18,000, सेल की साइड मतलब क्रेडिट साइड में ए के कॉलम में देख लो 18 है, और परचेस की साइड में बी के कॉलम में भी 18 मिल जाएंगे। मिल गए? कोई भी डाउट, दुख, तकलीफ, समस्या? नहीं। आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। एक चीज़ तो हो गई है, अब आते बी के पास। मतलब इस क्वेश्चन में आईडीडी हमें निकालना पड़ा, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है, तो हमने निकाला। क्वेश्चन में गिवन होता कितना माल गया है, जाने वाला माल बता रखा होता। देखो माल आएगा तो जाएगा भी ज़रूर। इस पूरे क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ए के पास कितना माल आया, कितना रख लिया उसने, कितना गया नहीं बताया। सारे क्वेश्चन में बताता था। अपन किसी भी क्वेश्चन में आईडीडी 13 के पहले एक भी क्वेश्चन में हमने आईडीडी नहीं निकाला। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन ने आईडीडी निकाला है, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग बी पर। बी ने भी शटर ओपन किया, कितना माल पड़ा था? 4 का। मटेरियल लेवल कितने लाया? 12-10 का, 12-10 का लाया, 12 और 10। खुद ने माल बनाया 22,000 का, 22 हो गया, 12 और 10
ठीक है, 4 का तो पड़ा ही था। क्या ए से किसी से मिला उसको माल? हाँ, ए से मिला। कितना मिला? 18 मिला ए से। तो 26 और 18 44। 44 का माल हो गया। ढेर लग गया भाई माल का बी के पास। उसमें से बी ने कुछ माल निकाल लिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 44 में से बी ने कितना रख लिया अपने पास? 14,000। 20,000। 30,000। 30,000। ठीक है, तो 30,000 का माल कहाँ गया 14 रखने के बाद? सी को 10% जोड़ के बी के सेल की साइड पे, सी के परचेस की साइड पे 33 मिल जाएगा। ट्रेडिंग में देख लो, ट्रेडिंग बनके कंप्लीट हो गया। उससे तुम्हारे पास जीपी आ जाएगा बच्चों। समझ रहे तुम लोग? ट्रेडिंग बनके कंप्लीट हो जाएगा ना, उससे जीपी आ जाएगा तुम्हारे पास। 33,000 आई गया अपना आईडीडी। ठीक, अभी यहाँ तक मामला सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक, ट्रेडिंग बनके कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग में दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, आईडीडी। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक, पूरा ट्रेडिंग ही तो है तुम्हारे सामने चल के आ रहा है। ठीक, अब देखो 6,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का प्रॉफिट है। यहाँ भी देख लो जीपी 6,000 और 3,000 का है ना। सी में कुछ निकालना ही नहीं है, सी में तो हर चीज़ दे रखी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ तक बात खत्म। ध्यान से सुनना, अब भारी चीज़ पे आते हैं। ट्रेडिंग वगैरह बनके तैयार हो गया। अब बनाना है बच्चों स्टॉक रिजर्व। क्या बनाना है? रिजर्व। ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ये सारे नेट प्रॉफिट आएंगे पीछे। ये पीछे आ गए सारे नेट प्रॉफिट। हाँ, लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा ना। लॉस भी है क्या? अरे सबका ही लॉस वाले सारे के सारे नमूने हैं। लॉस है सबका भाई। लॉस आएगा डेबिट साइड पे, पीछे पेज टर्न करोगे डेबिट साइड पे, जनरल पेनल में डेबिट साइड पे लॉस आ जाएगा सबका। आ गया लॉस? ठीक है, चलो अब रिजर्व का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओपनिंग का रिजर्व इसने दे रखा है, क्लोजिंग का हम बनाएंगे। रिजर्व कहाँ दिखाते हैं पता ही है। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड पे, इसका रिजर्व दिखाते हैं डेबिट में। ओपनिंग आता है डेबिट साइड पे, इसका रिजर्व बनाते हैं क्रेडिट साइड पे। 2 रिजर्व ना दिखा के माइनस करके भी दिखा सकते हो। हर क्वेश्चन में माइनस करके दिखाता है, इसमें इसने अलग अलग दिखा दिया। तो देखो ओपनिंग का रिजर्व इसने क्रेडिट साइड में दिखा दिया है, 1,000 2,000 करके 3,000 ओपनिंग का दिखा दिया। बस एक ही चीज़ बाकी है, अब क्लोजिंग का रिजर्व निकालना। आओ बच्चों, सबसे भारी चीज़ अब होती है शुरू। रेडी सारे? ठीक है, करे तूफानी। इससे ज़्यादा तूफानी तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया होगा कभी, आज जो होने वाला है। चलो बच्चों ध्यान से सुनना सारे। अब क्या होगा, ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर प्रॉफिट है क्या? ए के क्लोजिंग स्टॉक में, ए के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है क्या? बच्चों होश में रहो तुम लोग, अलग दुनिया में पहुंच जाओ कहीं पे। ए के स्टॉक में प्रॉफिट है क्या? अरे होगा क्या प्रॉफिट? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए किसी से माल लेता ही नहीं है। ठीक है, ए किसी से माल लेता ही नहीं। बी के स्टॉक में प्रॉफिट होगा क्या? हाँ, क्योंकि वो ऐसे माल लेता है, लेकिन वो खुद भी बनाता है। बी खुद भी बना रहा है, ए से भी ले रहा है। समझ रहे हो बात? तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। करूँ मैं स्टार्ट? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बी के क्लोजिंग स्टॉक से। ध्यान से एक एक बात सुनना। तो बी के पास जो स्टॉक है वो कितना है मुझे बताओगे तुम लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 14,000 है। ये अपन ने ले लिया 14,000। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? अब बी का जो भी माल होता है, बी का जो भी माल, मतलब बी का माल कहाँ पड़ा होता है? बी के शॉप में पड़ा होता है ना। तो मैं यहाँ एक छोटी सी शॉप भी बना देता हूँ। क्यों? तू रहेगा क्या उसमें? फीस दे दे बेटा, बाद में खरीदना। चलो आ जाओ। हाँ, तो ये किसकी दुकान है, मतलब किसका स्टोर है? बी का गोदाम है। तो जो भी बी का माल है इस गोदाम में पड़ा है। ठीक, इस गोदाम में माल 2 जगह से आते हैं।
ठीक है, एक ए का और एक वो खुद बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, सही है। तो इस जगह के जितने ही माल होंगे, यहाँ पर जितने ही माल रखे होंगे वो हमेशा दो जगह के होंगे, ठीक। खुद ने उसने जो बनाया उससे मुझे मतलब नहीं है, ऐसे जो उसने लिया मुझे उससे मतलब है। ऐसे उसने कितना लिया 18 का, ऐसे लिया 18 का, और खुद बनाया 12 और 10 22 का खुद ने बनाया ना, 18:22। समझ रहे ये बात? कोई डाउट हो तो बोलो। मैंने ए का एक गोदाम बनाया, सॉरी बी का, ये बी का गोदाम है, बी का गोदाम है। बी के पास जो भी माल होता है, इस गोदाम में जो भी माल है, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो दो है, दो जगह से आई हुई, एक खुद की बनाई हुई और एक ऐसे ली हुई। अब ऐसे जो माल लिया है वो है 18 का, 18,000, खुद का बनाया हुआ है 22,000, तो रेशियो बन गया 18:22। इस जगह का जो भी माल होगा वो 18:22 होगा, इस जगह का जो भी माल होगा वो 18:22 होगा, इस रेशियो में होगा। अब मुझे 18 और 22 में से किससे मतलब है, 18 से या 22 से? 18 से, ठीक है। तो 18:22 का मतलब क्या हुआ, 18 + 22 40 होता है क्या? 40 होता है ना। तो 18:22 का मतलब क्या हुआ, 18/40, 22/40, यही मतलब हुआ ना 18:22 का। 18/40, 22/40, ये हुआ 18:22 का मतलब, ठीक है। 18/40, 22/40, तो मुझे 18/40 से मतलब है, 22/40 से मतलब है? 18/40 से मतलब है। तो यहाँ का जितना ही माल है वो 18/22 है, ठीक है, और मुझे 18/40 से मतलब है। तो ये 14,000 यहाँ का माल है, तो ये भी 18/22 है। मुझे किससे मतलब है? 18/40 से मतलब है। ये ए का माल आएगा, आ गया। अब इसके अंदर प्रॉफिट है, कितना % प्रॉफिट है? ये ए का माल हो गया बच्चों, ये ए का माल हो गया ना, देखो ये ब्रैकेट में जितना ही माल है उसमें 18/40 कर दो तो ए का हो जाएगा, ये ए का माल हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब प्रॉफिट लगा दूं, कितना प्रॉफिट जोड़ के देता है ये माल? 50% जोड़ के देता है, तो इसमें प्रॉफिट है या नहीं है? है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 50/150, सही है कि 50/100 लिखूं? 150 लिखूंगा ना, क्यों? देख लो बच्चों, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 100 रुपये कॉस्ट होता है, 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ के 150 आता है सेलिंग प्राइस। तो मैंने तुमसे पूछा इसमें प्रॉफिट है क्या, तुमने कहा प्रॉफिट है इसमें, है ना। तो अगर प्रॉफिट है तो अमाउंट कौन सा लूंगा? 150। अगर प्रॉफिट नहीं होता, जैसे इसमें प्रॉफिट नहीं था 12,000 में, 12,000 क्या है कॉस्ट, तो मैंने क्या किया, 12,000 को इंटू किया 50% से, 50/100, तो 12,000 का 50% 6,000 होता है। इस अमाउंट के अंदर प्रॉफिट है, इसलिए क्या करना पड़ा, 50/150 करना पड़ा। समझ रहे हो बच्चों? कोई सा भी अमाउंट यहाँ लिखा होगा, कोई सा भी अमाउंट यहाँ लिखा होगा, तो क्या करेंगे अपन, 50 डिवाइड बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ये, सही है, ऐसे निकलेगा ना प्रॉफिट। समझ गया 50/150 क्यों किया सारे बच्चे? ठीक। अब ध्यान से सुनना, ए अपना माल बी को देता है। सारे बच्चे अगर कहीं खो रहे हो ख्यालों में, बेटा तू मोबाइल चला रही है, इंस्टा सारे व्हाट्सएप वगैरह भी चला रही है, इंपॉर्टेंट होगा ना इंस्टा में मैसेज करना, मैसेज नहीं करी, ला मुझे मोबाइल दिखा, टेक्स्ट देख रही होगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले, चल मैं भी वीडियो रोक देता हूँ। ध्यान से सुन लो, दोबारा बोल रहा हूँ एक एक चीज़। ए अपना माल बी को देता है, ए किससे लेता नहीं है माल, तो ए का स्टॉक रिजर्व नहीं बनेगा। अब ए अपना माल बी को देता है, तो जब हमने बी के गोदाम में जाकर देखा तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि बी के पास ए से भी माल आता है और वो खुद भी बनाता है। ए से माल आया 18 का, खुद ने बनाया 22 का, तो बी के पास यहाँ पर जो भी माल है वो माल हमेशा 18/22 होता है, ठीक है। हमें 18/40 से मतलब है, 18 डिवाइड बाई 40 से मतलब है, ये रेशियो बन गया ना 18/22। 18/22 का रेशियो का मतलब 18/40, 22/40।
तो मुझे बी के गोदाम में रखे हुए माल में ए के हिस्से से मतलब है बस। ए का हिस्सा कितना है उसमें? ए का हिस्सा होता है 18/40, समझ गए? तो बी के गोदाम में मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक देखा क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में लिखा था 14,000, मैंने उसका 18/40 कर दिया। जैसे 18/40 किया तो ये वाला पार्ट किसका हो गया? ए का हो गया, ठीक है। अब ए के माल पे रेट लगाऊंगा, तो रेट है 50%, तो मैंने 50/100 नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 100 में ही प्रॉफिट जोड़ा, इसलिए 150 लिखा है। ये बात समझ में आ गई? इससे स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, करके देखो क्या आ रहा है। आ रहा है 2100। कैलकुलेटर में क्या किया? ठीक है भाई, कैलकुलेटर में सॉल्व करने में आ रहा है 2100। तो हमारी बुक वाले ने लिख रखा है 2800, वो गलत है, बुक में सही कर लेना, 2100 कर लेना बुक में। बुक वाले ने 2800 लिख रखा है, वो 2800 को हटा करके 2100 कर लेना, इसको समझ नहीं पड़ती कुछ भी। तुम्हारी बुक ने 18/30 कर रखा है, 30 भगवान जाने कहाँ से लाया वो। 12 और 18 मिलके 30 बनने से कोई लॉजिक ही नहीं है। बच्चों बुक में सब गलत दे रखा है। 2100 है सबकी बुक में, ना हो तो सही कर लेना, 2100 कर लेना। अब सी पे आए। सी पे आने से पहले एक बात बता दूं, छोटा भाई है राम, बड़ा भाई है श्याम, ठीक है, और पापा है घनश्याम। सुन लिया अभी? अब राम ने 100 रुपए की चीज श्याम को दी। राम ने, छोटे भाई राम ने 100 रुपए की चीज श्याम को दी 120 में। कितने में दी? 120 में। और श्याम ने घनश्याम पापा जी को दे दी, घनश्याम पापा जी है, ठीक है। तो श्याम ने घनश्याम को दी 150 में, राम ने दी 120 में, 20 रुपया प्रॉफिट जोड़ के। श्याम ने घनश्याम को दी 30 रुपया प्रॉफिट जोड़ के 150 में। अब घनश्याम जो है उसके पास जो प्रोडक्ट है वो 150 का है, और उस 150 में कितने लोगों के प्रॉफिट है? 2 लोगों के, ठीक है। एक तो श्याम का और एक राम का, एक श्याम का और एक राम का। 30 और 20, तो अमाउंट में प्रॉफिट होता है, दिक्कत नहीं आती। लेकिन रेट ले रखी हो तो अब रेट वाइज लेके बताता हूँ। राम देखो, राम देता है, छोटा भाई राम श्याम को माल देता है 10% में, और श्याम घनश्याम को देता है, पापा को देता है 10%। तो बच्चों 100 रुपये की चीज़ लाएगा तो श्याम को कितने में देगा? श्याम 110 की चीज़ पे घनश्याम को कितने में देगा? 110 का 10%, 121 पे देगा ना। 110 का 10% 11 होता है, 110 + 11, समझ रहे हो? इसका मतलब घनश्याम के पास जो प्रोडक्ट है उसमें कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो पता है ना 100 की चीज़ 121 में जा रही है, लास्ट में 121 में आ गई, तो कितने का प्रॉफिट है तुम्हें दिख ही रहा है, 21 का प्रॉफिट है, दिख रहा है ना 21 का। अब 21 निकालने का तरीका सीख लो, यहाँ से तरीका सीख लो, फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्या है तरीका? 121 × 10/110, 11 आ जाएगा। ये ठीक है, 121 × 10/110, 11 आ जाएगा। 11 आ गया, 11। आ रहा है 11, है ना? तो ये पहला प्रॉफिट आया 11, पहला प्रॉफिट। घनश्याम के पास जो माल है उसमें 2 प्रॉफिट है बच्चों, एक श्याम का एक राम का। श्याम का प्रॉफिट कितना है? 11। अब इस 121 में से 11 को हटा दोगे तो क्या आएगा? 110 आ जाएगा। पीछे आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं अपन। अब इसमें लगा दो, क्या लगा दो? 10/110, तो क्या आएगा? 10 रुपया आ जाएगा। लगा के देख लेना, ये कट गया ना दोनों, ये कट गए, 10 आया, ये 10। तो घनश्याम के पास जो प्रोडक्ट है उसमें 10 भी है और 11 भी है, टोटल मिलाकर 21 का प्रॉफिट है। समझ गए बात? उल्टा चल रहे ना, उल्टा है ना। घनश्याम से लिया 121,
10 110 किया तो 11 आया, फिर 11 माइनस किया इसमें से तो ये आ गया, है ना। फिर लगाया 10 110, इसका प्रॉफिट भी ऐसे ही है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ABC चल रहे। ए अपना माल किसको देता है, बी अपना माल किसको देता है, ठीक है। ऐसे ABC चलेंगे। कितना परसेंट जोड़ के देता है ये, और ये कितना परसेंट जोड़ के देता है। तो सी के पास जो माल होगा, सी खुद बनाता है क्या कुछ माल, नहीं। सी बनाता है क्या खुद, नहीं। सी के पास तो सारा माल कहाँ से आता है, डी से आता है, ठीक है। तो सी का क्लोजिंग स्टॉक देखो क्या है, 8000। देख लो बच्चों यहाँ पर 8000, क्या करूं, 121 लिया, ये वाली रेट ली, शाम ने घनश्याम को 10% जोड़ के दिया था, 11 रुपया जोड़ के दिया, 11 माइनस किया तो ये अमाउंट आया। इसमें फिर राम का प्रॉफिट है 10/110, ठीक है। ये दो प्रॉफिट मिलके 21 रुपया हो गया, ठीक है। 100 से यहाँ तक में कितना प्रॉफिट है, और ये 10 और 11 जोड़ के 21 हो गया। इसी को फॉलो करना है यहाँ पर, सही है। करें स्टार्ट। 8000 इंटू 10/110 कितना आया, हाँ 7 to 7, हाँ ठीक है 7 to 7 आया, ठीक। अब 8000 में से 7 to 7 माइनस करो, उल्टा चलेंगे ना, अब उल्टा चलेंगे, अब उल्टा चलेंगे। अब यहाँ आएंगे, यहाँ भी ऐसे ही किया था, उल्टा चल के यहाँ आए थे। अब 8000 में 7 to 7 का प्रॉफिट है, किसने जोड़ा था, बी ने, बी ने जोड़ के दिया था सी को। ये प्रॉफिट हटा दो तो बी का माल हो जाएगा, प्रॉफिट हटा दी बी का माल हो गया। बी का माल कितना है, ये आ गया यहाँ पर 7273। अब ये बी का माल है, और पहले ही बोल दिया जब भी बी का माल होता है तो 18/22 होता है। जब भी बी का माल होता है हमेशा बी का माल क्या होता है, 18/22। क्या होता है, 18/22। तो डायरेक्ट रेट मत लगाना, पहले 18/40 कर देना उसका। ये किया 18/40, एक हिस्से में लगाऊंगा ना प्रॉफिट। बी के पास जो माल होता है उसमें एक ए जो माल देता है उसको 50% जोड़ के देता है। तो बी के पास जो माल होता है पूरा ए का होता है क्या, पूरा ए का होता है क्या, नहीं, इसलिए 18/40 कर दिया। ये माल ए का होता है, ये वाला माल। अब इस पे लगाएंगे अपन कितने परसेंट, 50/150। देख लो क्या आ रहा है, 1090 आ रहा है, 1090 और 7 to 7 दोनों ऐड कर दो, 1817। तो एक स्टॉक रिजर्व आया 1817 और एक स्टॉक रिजर्व आया 2100। 1817 और 2100 दोबारा समझ लो। बी के पास जो भी माल है 18/22 होता है, बता ही दिया। 18/40 करके एक का हिस्सा आता है, एक हिस्से पे एक ही रेट लगा दी। अब मैंने तुम्हें केस बताया कि अगर राम शाम को माल देगा, शाम घनश्याम को देगा, तो राम 10% जोड़ेगा, शाम भी 10% जोड़ेगा। तो घनश्याम के पास जो माल होगा उसमें शाम का भी प्रॉफिट होगा, राम का भी प्रॉफिट होगा। दोनों का प्रॉफिट निकालना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा। लास्ट में जिसने जोड़ा है पहले उसका प्रॉफिट निकालो, लास्ट में जोड़ा है शाम ने। तो 121 लिया, 10/110 किया, ये 11, इसको निकालो, निकाला। 121 में से 11 माइनस किया, 110 आया। अब इसमें किसका प्रॉफिट है, राम का, तो 10/110 कर दिया, तो ये 10 आ गया। 10 और 11 मिलके 21 होते, ठीक है। ये अपन ने सीख लिया, वही काम यहाँ किया अपन। ए अपना माल बी को देता है, बी अपना माल सी को देता है। तो सी के पास जो माल होता है उसमें बी का भी प्रॉफिट होता है और ए का भी प्रॉफिट होता है। तो सी के माल में से पहले बी का प्रॉफिट निकालेंगे, क्या, 10/110। तो 8000 पे 10/110 किया, 7 to 7 आया, ये निकालेंगे। तो 8 में से इसको निकालो तो आएगा 7273, ये है बी का माल। और बी का माल हमेशा 18/22 होता है। तो बी के माल में ये ए का हिस्सा है 18/40, समझ रहे हो। बी के माल में ये ए का हिस्सा है। बच्चा क्या करता है, जैसे 7 to 73 आता है 50/150 कर देता है यहाँ पर, ये इसकी तरह। ऐसे मत करना बच्चों,
अपने एग्जाम्पल में राम अपना माल श्याम को दे रहा है, श्याम घनश्याम को दे रहा है, ठीक है। ना तो श्याम कुछ बना रहा है ना घनश्याम कुछ बना रहा है, यहाँ पर बी खुद बनाता भी है। तो इसीलिए बी हमेशा क्या, बी का माल हमेशा क्या होता है 18-22, बी का माल हमेशा क्या होता है, याद रखना। यहाँ पर श्याम का माल 18-22 नहीं है, श्याम कुछ बना नहीं रहा, राम ने अपना माल श्याम को दिया, श्याम सिर्फ राम से ही लेता है, और जो घनश्याम है वो सिर्फ श्याम से ही लेता है। एस हमेशा आर से ही लेता है और जी हमेशा एस से ही अपना माल लेता है, दूसरों का माल ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अपन ने प्रॉफिट लगा दिए। तो यहाँ क्या करेंगे, सी के पास जो 8000 का माल है उसमें बी का प्रॉफिट है 10/110, ये प्रॉफिट हटाया तो बी का माल बन गया। बी का माल हमेशा 18/22 होता है, 18/40 लगाया, 18/22 तो रेशियो है, 18/40 लगाया, ये ए का हिस्सा, तो ए का प्रॉफिट होता है 50/150। तो सी के माल में 2 प्रॉफिट है, ए के माल में एक ही प्रॉफिट है, सॉरी बी के माल में एक ही प्रॉफिट है। बी के माल में सिर्फ ए का प्रॉफिट है और सी के माल में ए का भी है बी का भी है, 2, तो टोटल मिलाकर 3 प्रॉफिट हो गए, ठीक। सबको जोड़ना हो तो जोड़ दो, ये आया 1817 और ये आया 2100, 1817 आया ना, इन्होंने 7 to 7 लिखा है और वो हरकत कर दी है 18 और 30 वाली। हाँ बेटा, पागल ये लोग। अपना प्रॉफिट क्या आया, स्टॉक रिजर्व क्या आया, एक आया 2100 का और एक आया 1817 का, दोनों ऐड करके दिखा देना, फिगर सही कर लेना, गलत है बुक में लिखी हुई फिगर, बुक में लिखा है 4982, वो गलत है। हाँ समझ गए, ठीक है। अब घर पे जाके एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इलस्ट्रेशन 13 की आज।